प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, हम सब मिलकर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए ट्रेन कवर्स ये डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the usual speed of the train. कह रहा है ये ट्रेन कवर्स ये डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ये यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more. यदि चाल 8 किलोमीटर पर हावर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ट्रेन की समान चाल ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर? इसको फिर से रिपीट कर देते हैं बच्चों। लिखा है ये ट्रेन कवर्स ये डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इफ द स्पीड had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same journey. यदि चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। Find the usual speed of the train, यानी ट्रेन की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, हमने लेट किया है। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। माना ट्रेन की सामान्य चाल x किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है बच्चों। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर है। यहां से यहां तक ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये गिवन है बच्चों 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर ये डिस्टेंस गिवन है। क्लियर? अब इस डिस्टेंस के लिए हमने जो स्पीड लिया है x किलोमीटर पर आवर, हमने स्पीड लेट किया है तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बच्चों आ जाएगा 480 बाई x आवर। क्लियर? इसी प्रकार इस टाइम को ले लेते दिखा देते हैं बच्चों t1 से। अब डिस्टेंस सेम ही है। डिस्टेंस हमारा जो है सेम ही डिस्टेंस है। यानी ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो है बच्चों
480 किलोमीटर ही गिवन है, 480 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन अब की कह रहा है if the speed had been 8 किलोमीटर पर हावर लेस, यदि जो है स्पीड कम कर दी जाती है, कितने से, यूजुअल स्पीड जो हमने लेट किया है यक्स, उसमें से 8 किलोमीटर कम कर दिया जाता है, यानी यक्स माइनस 8, स्पीड अब ये कर दिया गया बच्चों, यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर हावर, ये स्पीड कम कर दिया गया है, क्लियर। तो ऐसी कंडीशन में टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, T2 से डिनोट करेंगे, ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारा 480 किलोमीटर ही है, लेकिन स्पीड जो है डिक्रीज कर दी जा रही है, स्पीड जो है कम कर दी गई है, यानी स्पीड है x माइनस 8, कितना हावर्स लगता है। प्रिय बच्चों, यदि स्पीड कम कर दी जाती है तो सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अधिक समय लगता है। तो प्रिय बच्चों, यहां पर कंडीशंस क्या बनी, T2 is greater than T1, यानी T2 is greater than T1। अब हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना है, इक्वेशंस को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है, इधर T2 है, इधर जो है T1 है, क्लियर, दोनों समय गिवन है, तो इसमें समय अधिक लग रहा है, इसमें समय कम लग रहा है, तो ये जो इक्वल की साइन है, इसे बैलेंस करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, कह रहा है उसके बाद इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, 3 बच्चों इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा, बैलेंस, यानी T2 माइनस T1 इक्वल टू 3। अब उसके बाद T2 और T1 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, क्लियर। आइए यहां पर करते हैं, पहले दिखा देते हैं, यहां पर लिखेंगे बच्चों T2 पहले पढ़ देते हैं, लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी 480 किलोमीटर, T1 इक्वल टू डी बाई एस इक्वल टू 480 बाई एक्स आवर्स, यानी 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय T1 इक्वल टू डी बाई एस इक्वल टू 480 बाई एक्स आवर्स। If the speed is decreased by 8 किलोमीटर पर हावर, then find न्यू स्पीड। तो ये बच्चों न्यू स्पीड है, x माइनस 8 किलोमीटर पर हावर। अब टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, T2 इक्वल टू डी बाई एस, यानी 480 बाई एक्स माइनस 8 आवर्स, क्लियर। जब हम स्पीड कम कर देते हैं तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में अधिक समय लगता है, इसलिए यहां पर है T2 इज ग्रेटर देन T1, Therefore T2 इक्वल टू, इसे बैलेंस करने के लिए T2 इक्वल टू T1 प्लस 3 किया, अब T1 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड किया तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3, और ये T2 की वैल्यू ये है बच्चों, पहले इसे हम लिखेंगे 480, अरे चलो
480 चल क्यों नहीं 480 बाई x माइनस 8 फिर माइनस 480 बाई x यहाँ पर लिख देंगे 3। ये बच्चों T2 की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमारी T1 की वैल्यू है। अब इसमें हम 480 कॉमन ले लेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1 बाई x माइनस 8 फिर माइनस 1 बाई x इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 480, अब बच्चों हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 8 कैंसिल्ड आउट होगा, x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा x, फिर माइनस x को x से डिवाइड करेंगे, कैंसिल्ड आउट, x माइनस 8 बचा, यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 8 इक्वल टू 3। यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिखेंगे। अब 480 का जो है ट्रांसपोज कर देंगे, यानी अभी इसे रहने देते हैं। 480 ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, x माइनस x, बच्चों ये माइनस की साइन है, अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस 8 अपॉन, इसमें x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, x स्क्वायर x का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे, माइनस 8x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे माइनस x कैंसिल, यह आया 480 इंटू 8 कर दिया, 480 का मल्टीप्लाई 8 के साथ अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3/1। क्लियर। अब हमने कर दिया बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। क्लियर। तो 3x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 इंटू 1। तो ये बच्चों 3 से कैंसिल हो सकता है, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 480 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 3 6 जा 18 और ये 0, 160 आया है ना। तो x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 160 इंटू 8, यह आएगा x स्क्वायर माइनस 8x 8
है बच्चों 1280। कितना आएगा? 1280। क्लियर। अब इसका ट्रांसपोज फ्रंट साइड में करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, जिससे क्लियर हो जाए। मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। ये यक्स है। क्लियर। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रिय बच्चों 1280 गिवन है। पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको डिवाइड करते हैं 2 से। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 160 आया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, 80 आया। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 40 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 आएगा। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। अब बच्चों फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 जा आएगा, 5 आएगा। 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब इसमें से पेयर बनाने हैं। क्लियर। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 10 20 2 जा 40। एक 40 ले लेते हैं। ठीक। इंटू और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यानी ये पेयर बनेंगे। प्रिय बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में स्प्लिट होता है। क्लियर। यानी डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। तो हम क्या करेंगे? पहले 1280 यानी 1280 के दो ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे जिसका सम माइनस का 8 आए। एक ले लेते हैं बच्चों माइनस का 40, दूसरा ले लेते हैं प्लस का 32। माइनस का 40 और प्लस का 32 अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1280। क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। यानी विपरीत चिन्ह वाली इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। एंड सम करना है, इनका सम निकालेंगे। सम आना चाहिए बच्चों -8। ये कैसे आएगा? यदि -40 में -40 में +32, -40 में +32 ऐड कर दें तो -8 आ जाएगा। अब हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में। पहला लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x, दूसरा होगा बच्चों प्लस का 32x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 40। इसमें से हम प्लस 32 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 40, x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्लियर। अब x माइनस 40 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। x माइनस 40 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0।
आर, यहाँ पे लिख देंगे आर एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स इक्वल टू 40। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स इक्वल टू -32। क्लियर? इतना नोट कीजिए। इधर का मिटा देते हैं। बाकी यहां पर सॉल्व कर देंगे बच्चों। यहां पे लिख देंगे x इक्वल टू -32, ये लिखेंगे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल जो कि स्वीकार नहीं है, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर हम सेलेक्ट करेंगे x इक्वल टू 40 को। क्लियर? लिखेंगे हेंस द यूजुअल hence the usual speed of the train is 40 kilometer per hour. Clear? It is the right answer. इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चंस गिवन है। ये ट्रेन ट्रेवल्ड 63 किलोमीटर at a uniform speed and then traveled 72 kilometer distance at the speed of 6 kilometer per hour more than its initial speed. If the total journey is traveled in 3 hours, find its initial speed. कह रहा है एक ट्रेन 63 किलोमीटर समान चाल से तय किया, ट्रेवल्ड किया, एंड देन ट्रेवल्ड 72 किलोमीटर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स इनिशियल स्पीड, और 72 किलोमीटर दूरी तय किया। यदि इसके प्रारंभिक चाल में 6 किलोमीटर पर आवर की बढ़ोतरी की गई। इफ द टोटल जर्नी इज ट्रेवल्ड इन 3 आवर्स, यदि संपूर्ण यात्रा करने में 3 घंटा लगा हो, फाइंड इट्स इनिशियल स्पीड, इसकी प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन प्रिय बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है
लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर। यानी दो ढंग से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक तो यह है बच्चों, मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया, एक ट्रेन ने। वो डिस्टेंस था 63 किलोमीटर। ठीक है, 63 किलोमीटर। यहां पर हमने स्पीड लेट कर लिया है यक्स। लेट द इनिशियल स्पीड भी यक्स, है ना। ये डिस्टेंस है और ये बच्चों स्पीड है। अब हम क्या निकाल लेंगे, टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो आ जाएगा बच्चों 63 बाई यक्स हावर। क्लियर, ये आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है बी से मान लीजिए सी तक। बी से सी तक की जो डिस्टेंस है ये मान लेते हैं बच्चों 72 है। बी से सी तक ये 72, यहां से यहां तक इसने पहली कहानी। अब उसके बाद बी से सी तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है वो गिवन है 72। यानी डिस्टेंस डी बराबर है 72 किलोमीटर। ये तय किया है जब स्पीड इंक्रीज कर दी गई। क्या, स्पीड जो है इंक्रीज कर दी गई, कितना, 6 किलोमीटर पर हावर। यदि स्पीड बढ़ा दी जाती है तब वो 72 किलोमीटर की यात्रा तय करता है प्रारंभिक स्पीड से। लिखेंगे यस इक्वल टू यक्स प्लस 6। ये है बच्चों स्पीड, यस इक्वल टू यक्स, ये है किलोमीटर पर हावर। स्पीड की पर हावर, ये पर हावर है। क्लियर, और ये हो गया x प्लस 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये हुआ। अब इसमें स्पीड बढ़ा दिया गया तो ऐसी कंडीशन में ये टाइम बच्चों t1 है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया है ये टाइम t2 है। t2 का मतलब 72 बाई x प्लस 6 हावर। ये अब कह रहा है टोटल जर्नी में कितना समय लग रहा है। टोटल जर्नी में समय लग रहा है 3 आवर्स। टोटल जर्नी तय करने में समय लग रहा है बच्चों 3 आवर्स। क्लियर, यहाँ पे क्या करेंगे, T1 और T2 को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। यहां पे लिखा है लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर हावर। माना ट्रेन की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर पर हावर है। सिंस, चूंकि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल। क्लियर, दूरी बटा चाल। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, यानी 63 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। T1 इक्वल टू 63 बाई x हावर। इफ स्पीड इक्वल टू x प्लस 6, यानी स्पीड जो है 6 किलोमीटर पर हावर बढ़ा दी जाती है तो ऐसी कंडीशंस में न्यू स्पीड जो होगी हमारी x प्लस 6 किलोमीटर पर हावर। यहां लिख देते हैं बच्चों किलोमीटर पर हावर।
किलोमीटर पर हावर, HOUR, ये एच है, HOUR, क्लियर। देन टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, तब 72 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय T2 इक्वल टू 72 अपॉन x प्लस 6 आवर्स। सिंस ट्रेन ट्रेवल्ड होल जर्नी इन 3 आवर्स, क्योंकि ट्रेन अपनी संपूर्ण जर्नी 3 घंटे में तय करती है। देन T1 प्लस T2 इक्वल टू 3। इसको मिटा देते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। T1 और T2 की वैल्यू पुट कर देंगे, यहां से सॉल्व करेंगे। T1 की वैल्यू है बच्चों 63, कितनी दी गई है T1 की वैल्यू 63, तो लिखेंगे 63 बाई एक्स, यहां पे लिखा है T1 इक्वल टू 63 बाई एक्स और T2 इक्वल टू 72 अपॉन एक्स प्लस 6, यहां पे लिख देंगे 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू 3 आवर्स। अब इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा हमारा x इंटू एक्स प्लस 6, एक्स इंटू एक्स प्लस 6, क्लियर। x से x डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 6 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे, 63 x प्लस 6, फिर बच्चों x प्लस 6 से x प्लस 6 से x प्लस 6 डिवाइड होगा, x बचेगा, x का 72 से मल्टीप्लाई, 72 x इक्वल टू, अब इसे लिख देते हैं 3/1। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 63 का x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आएगा 63x। अब 63 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 63 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिरिक 18, यानी 8 आया, और 36, 36, 36 एक 37, यानी 378, 378 आएगा, प्लस का 72x। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x इक्वल टू 3/1, और सिंप्लीफाई करेंगे 63x प्लस 72x, इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या आएगा 135x, 135x प्लस 378 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x और 3/1। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाय क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो ये बच्चों आएगा 3x स्क्वायर। अब 3 का मल्टीप्लाई 6x के साथ होगा, ये आएगा 18x इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इन सब के साथ करेंगे, यही आ जाएगा 135x प्लस 378 प्लस 378, क्लियर। इतना नोट कीजिए।
अब बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। 3x² यहाँ आप लिखेंगे 3x², ये 3 है, 3x² प्लस 18x माइनस का इसका ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा माइनस को 135 x माइनस का 378 इक्वल टू 0, ये आएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा 3x²। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा माइनस का 117 x माइनस 378 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, सभी टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाई 3 वी गेट। क्लियर? तो आइए 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3x² डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस 117x डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस 378 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 0। क्लियर? अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 0 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, 0 बाई 3। इसको भी बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 1 जा 3, 1 आया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, यानी 6 आया, 1 2 6, यानी ये आ गया x² माइनस का 39x, x² माइनस का 39x, फिर माइनस का 126। अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर? इतना बच्चों। इसको चलो छोटा छोटा लिख देते हैं। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे x² माइनस का 42x प्लस का 3x, यानी अपोजिट साइड में स्प्लिट होगा। यदि -42x में प्लस 3x ऐड करेंगे तो माइनस का 39x ही आएगा। इसलिए -39x के प्लेस पर हम स्प्लिट कर सकते हैं, दो पार्ट में लिखेंगे, -42x प्लस 3x, फिर माइनस का 126 इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, अब इसमें x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 42, और इसमें +3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 42, है ना, इक्वल टू 0। अब x माइनस 42 अगेन कॉमन लेंगे, x माइनस 42 अगेन कॉमन लेंगे तो यह आएगा बच्चों x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम 0 से इक्वेट कर देंगे, यह आएगा x माइनस 42, x माइनस 42, ये 42 है, x माइनस 42, x माइनस 42 इक्वल टू 0। और ये लिखेंगे x
इक्वल टू -3। ये आया बच्चों, इतना नोट कीजिए। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, अभी जगह है। लिखेंगे अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू 42 आ जाएगा। लिखेंगे x इक्वल टू 42 r, और ये आएगा x इक्वल टू -3। ये तो आया ही, -3 आया है। यह यहाँ पे लिखेंगे विच इज, इसका लिख देंगे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। which is not acceptable, which is not acceptable because speed cannot be negative। क्लियर? तो टीयर फोर x इक्वल टू 42, ये लिखेंगे। अब लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड, हेंस रिक्वायर्ड, हेंस रिक्वायर्ड initial speed, hence the required initial speed, hence the required initial speed of the train is, of the train is 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? यही हो गया बच्चों आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। इस प्रकार अभीष्ट प्रारंभिक ट्रेन की चाल 42 किलोमीटर पर आवर है।